प्रिय पाठकों, मैं आज फिर से आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पन्त द्वारा रचित कविता प्रथम रश्मि का आना रंगिनी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसे कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, यह सुमित्रा नंदन पन्त की आरंभिक कविताओं में से एक है, जो उनके प्रथम काव्य संग्रह वीणा से उद्धृत है और बाद में इसे तारापथ काव्य संग्रह में संकलित कर लिया गया था। प्रस्तुत कविता का रचना काल सन 1999 ईस्वी माना जाता है तथा यह पन्त की सर्वोत्कृष्ट कविताओं में से एक है। प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति सौंदर्य की दार्शनिक विचारधारा को देखी जा सकती है। कवि ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस कविता ने उन्हें प्रकृति के साथ अधिक आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। पन्त जी ने यह कविता आज के मानव को सचेत करने के उद्देश्य से लिखी है। आधुनिक मानव अपनी स्वाभाविक शक्ति को भूलकर आलसी और निकम्मे हो गए हैं। वह प्रकृति के सानिध्य से दूर रहने के कारण अपने सारे प्राकृतिक गुणों एवं शक्तियों से विमुख होता जा रहा है। इसके ठीक विपरीत प्रकृति के करीब रहने वाले पशु पक्षी और जितने भी प्राणी हैं, वे प्रकृति के रहस्यों से पूर्णतः परिचित रहते हुए कर्मशील जीवन व्यतीत करते हैं। इस कविता के माध्यम से पन्त जी मानव को अपनी शक्ति पहचानने और आलस्य को त्याग कर कर्मशील होने का उपदेश दे रहे हैं। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सटीक और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसा पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार एवं एक जैसे थे। पूरे विश्व में जैसे शून्यावकाश या इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, परंतु प्रथम रश्मि के आने से अब चेतना जाग गई है। कवि इस परिवर्तन को कुतूहल से देखता है। इसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता सर्वप्रथम कैसे चल जाता है, और वे कहते हैं कि कवि जिज्ञासु बनकर प्रस्तुत कविता में उन छोटे चिड़ियों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सुकुमार विहंगिनी पक्षी, प्रथम रश्मि के आने का आभास सर्वप्रथम तुम्हें कैसे हो जाता है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कविता की पंक्तियों में आए हुए कुछ शब्द जिनको मैंने लाल रंग से रंगा है एवं इनके ठीक विपरीत दाहिने ओर आप देख सकते हैं कि इनके कुछ अर्थ उसे मैंने नीले रंग से रंगा है। तो यहाँ आप लाल रंग के शब्दों का अर्थ नीले रंग में आप देख सकते हैं। जैसे प्रथम शब्द आए हैं रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है किरण यानी प्रकाश। रंगिनी यानी रंगने वाली।
और विहंगिनी यानी छोटी चिड़िया, सुकुमार पक्षी। तो आइए प्रथम पंक्ति की व्याख्या करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पंक्तियों को कुछ टुकड़े टुकड़े भागों में मैंने विभक्त किया है, जिससे कि व्याख्या करने में, आप लोगों को समझाने में आसानी हो सकती है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रथम रश्मि का आना विहंगिनी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं, छोटी चिड़िया से प्रश्न करते हुए कहते हैं। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि से लिया गया है। यहाँ पंत जी विहंगिनी यानी कि छोटी चिड़िया से प्रश्न पूछते हैं कि हे विहंगिनी, प्रथम रश्मि यानी कि प्रातःकाल का आभास सबसे पहले तुम्हें कैसे हो जाता है। आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि बाल विहंगिनी, तुम्हें प्रथम रश्मि के आने का आभास कैसे हो जाता है और तू उसके स्वागत में जो मधुर गान गा उठती है, इसे तूने कहाँ से सीखा। अर्थात कवि के मन में यह जिज्ञासा जागती है कि बाल विहंगिनी को कैसे प्रथम रश्मि का आभास सबसे पहले हो जाता है और वह मानव को जागृत होने का आह्वान करने लगती है, एवं यह मधुर गीत उसने कहाँ से पाया है, यह प्रश्न करते हैं कवि यहाँ। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में प्रथम शब्द आए हैं नीड़। यहाँ नीड़ का अर्थ घोंसला होगा। नीड़ का अर्थ घोंसला। इसके बाद शब्द आए हैं ऊंघ। ऊंघ यानी कि आधे नींद में, नींद की झपकी लेते हुए, या फिर आलस भी कह सकते हैं। इसके बाद शब्द आए हैं प्रहरी। प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार। इसके बाद जुगनू नाना, यानी जुगनू अर्थात एक प्रकार का कीड़ा आप कह सकते हैं। जुगनू जो रात के समय निकलने से, जिसके से आपको एक प्रकार की रोशनी निकलती है। नाना यानी प्रकार। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर। घूम यानी नींद, प्रहरी से जुगनू नाना। अर्थात यहाँ फिर से पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कवि। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग होगा यहाँ कवि बाल विहंगिनी के गीत आरंभ करने से पूर्व की स्थिति का चित्रण करते हुए विहंगिनी से प्रश्न करते हैं। आइए व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय हे विहंगिनी अर्थात छोटी पक्षी, तुम अपने पंखों को समेटे हुए मीठे स्वप्न लोक में सोई हुई थी और तेरे द्वार पर असंख्य जुगनू घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। तो हे बाल विहंगिनी, तूने कैसे पता लग गया कि सुबह हो गई है। अर्थात प्रकृति के सभी जीव जंतु रात्रि के आलस्य से गहरी निद्रा में सो रही थी। ऐसे में तुम्हारी निद्रा कैसे टूट गई और तुम्हें सबसे पहले सुबह होने का आभास हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कवि विहंगिनी से कहते हैं कि सबसे पहले सुबह प्रातःकाल का आभास तुम्हें कैसे हो जाता है, यह प्रश्न करते हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शशि किरणों। यहाँ शब्द आए हैं
शशि का अर्थ यहाँ चंद्रमा से है। शशि किरण अर्थात चंद्रमा की किरणें। कामरूप शब्द आए हैं। कामरूप का अर्थ यहाँ है कामरूप देवता से। इसके बाद नभ और चर, नभचर है यानी नभ यानी आकाश, चर यानी कि चरने वाला, यानी नभचर अर्थात नभ में विचरण करने वाला अर्थात पक्षी। नवल, नवल का अर्थ होता है नया या नवीन। मृदु सुख, मृदु मुख का अर्थ होता है, मृदु का अर्थात कोमल, मुख का अर्थात आनंद, तो यहाँ मृदु मुख अर्थात कोमल आनंद। आइए पंक्ति की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी जो है कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं विहंगिनी से, शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्कान। अर्थात यहाँ रात्रि के समय का वर्णन किया गया है। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने प्रातः काल से पहले के रात्रि का वर्णन किया है। आइए व्याख्या करते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं, हे विहंगनी, जब तू सुख की मधुर निद्रा में सो रही थी, उस समय इच्छा अनुसार अपने रूप धारण करने वाली परियां अर्थात रात की परियां चंद्रमा के किरणों के सहारे आकाश से नीचे इस धरा पर उतरकर नई कलियों का मुख चूमकर उनको मुस्कुराना सिखा रही थी। तो यहाँ यही कहते हैं कवि कि जिस समय पूरी कायनात गहरी निद्रा में थी, उस समय आसमान से परियां चंद्रमा की किरणों के सहारे आकर उन कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे थे। बाकी के अगली पंक्ति में यहाँ इन पंक्तियों में दिया गया है तरु शब्द। तरु का अर्थ होता है पेड़। इसके बाद है पात यानी पत्ता। इसके बाद शब्द दिए हैं विचर। विचर का अर्थ होता है विचरण या घूमना, विचरण करने वाला। इसके बाद शब्द है अवनी। अवनी का अर्थ होता है धरती या फिर पृथ्वी भी कह सकते हैं। इसके बाद शब्द आए हैं तम। तम यानी कि अंधकार। इसके बाद शब्द है ताना। ताना का अर्थ होता है लगाना। तो आइए कविता के पाठ करते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। यहाँ मंडप शब्द आए हुए हैं, तो मंडप से आप कह सकते हैं कि एक साज सज्जा किया हुआ स्थान। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि ने रात्रि के अंधकार का वर्णन किया है। आइए व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार तेल के खत्म होने पर दीपक की रोशनी कम हो जाती है, जिस प्रकार तेल के खत्म होने पर दीपक की रोशनी कम हो जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि श्लेष रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। श्लेष और रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। उसी प्रकार तारों की ज्योति मंद हो जाने और पवन के ना चलने से समस्त वृक्षों की पत्तियां एवं शाखाएं नीचे निर्जीव की तरह झुके पड़े थे। समस्त पृथ्वी सपनों में निमग्न थे, अर्थात समस्त प्राणी निद्रा में सोए थे। पूरा संसार जैसे अंधेरे में कहीं खो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने पूरे संसार में अपना मंडप ही तान दिया हो।
यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मानवीकरण की छटा दिखाई दे रही है। चले अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में तरुवासिनी शब्द आए हैं। तरु का अर्थ होता है पेड़, वासिनी यानी रहने वाली। तो तरुवासिनी का अर्थ होगा पेड़ पर रहने वाला। इसके बाद शब्द है अंतर्यामिनी, यानी कि मन की बातों को जानने वाला। आइए पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। अर्थात सुबह के आने का। यहाँ प्रसंग की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ विहंगिनी यानी कि छोटे पक्षी का आह्वान करते हुए कवि कह रहे हैं, ऐसे में तूने गीत गाकर सभी को सुबह होने का आभास दिलाया है। अर्थात यह सुबह के आने का सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञान होता है और तुम ही जो हो सभी को नींद से जगाने का काम करते हो। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हे वृक्षों, यहाँ कवि कहते हैं, हे वृक्षों पर वास करने वाली बाल विहंगनी अर्थात छोटी पक्षी, तुम प्रथम प्रभात का स्वागत करते हुए स्वागत गीत गाकर कुहुक उठती हो और सभी को प्रथम रश्मि के आने का संदेश दिया। तो हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने प्रथम प्रभात के आने की पहले से सूचना दे दी थी। अर्थात यहाँ फिर से कवि प्रश्न करते हैं उस पक्षी से, विहंगिनी से, कि सुबह के आने का सबसे पहले तुम्हें आभास कैसे हो जाता है, सुबह के आने का संदेशा तुम्हें कौन पहुंचा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में देखेंगे आप कि खग निश्चिर शब्द आए हैं। खग का अर्थ होता है, यहाँ खल का अर्थ होता है, माफ करें, खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट या दुर्जन आप कह सकते हैं। इसके बाद निश्चिर, निश्चिर यानी कि असुर, राक्षस आप कह सकते हैं। इसके बाद शब्द आए हैं टोना। टोना का अर्थ आप यहाँ जादू टोना से ले सकते हैं। तो पाठ की ओर बढ़ते हैं पंक्तियों की। निकट सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहु छायाहीन, निकट सृष्टि के अंधगर्भ से छायातन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चिर, चक्र रच रहे थे खल निश्चिर, चला कुहुक टोना माना। तो यहाँ प्रसंग की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने रात्रि का वर्णन किया है कि रात के समय किस प्रकार से जादू टोना का कार्य होता है। आइए व्याख्या करते हैं। जब रात्रि में, कवि कहते हैं, जब रात्रि में के निशा में सब खोए थे, उस समय तूने ही सर्वप्रथम प्रभात का आभास पाया। तो हे बाल विहंगनी, तूने यह कैसे जाना, जिस समय अंधकार रूपी छाया अपने जादू से पूरे विश्व को ढक कर रखा था। अर्थात जिस समय अंधकार रूपी छाया के जादू ने संपूर्ण संसार को ढक रखा था, तूने ही नए उजाले का आभास दिया। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि जिस समय रात्रि के अंधकार में चारों तरफ जादू टोना के प्रभाव से सभी प्राणी सोए हुए थे, निशब्द थे, उस समय तूने ही नए सवेरे का आगाज किया। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ शब्द आए हैं शशि बाला। शशि का अर्थ चंद्रमा, बाला यानी बच्चा। तो आप देख सकते हैं शशि बाला यानी छोटा सुकुमार चंद्रमा।
इसके बाद शब्द आए हैं निशी। निशी का अर्थ होता है रात। इसके बाद शब्द है श्रीहीन। आप दाहिने तरफ देख सकते हैं तो श्रीहीन का अर्थ होता है फीका, स्वाद रहित। इसके बाद शब्द है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गोद या अंक कह सकते हैं आप। आइए पंक्तियों का वाचन करते हैं। पहले, छिपा रही थी मुख शशिबाला, छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली। यहाँ अली शब्द आया है, अली का अर्थ होता है भंवरा। कमल क्रोध में बंदी था अली, तो आपको जिस तरह मैंने बताया कि अली का अर्थ होता है भंवरा। कमल क्रोध में बंदी था अली, को शोक से दीवाना, शोक यानी दुख से। तो यहाँ प्रसंग आप देख सकते हैं, यहाँ पंत जी ने फिर से जो है रात्रि के चंद्रमा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से अंधकार के प्रभाव से शशि जो है थक कर अपने मुंह को छुपाता फिरता है। तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने रात्रि के चंद्रमा का वर्णन किया है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रात्रि के श्रम से थक कर शशि अपने शोभाहीन भाव में छिप रही थी। भाव यह है कि चांदनी के फीकी पड़ने से अंधेरा छा गया था। चांद अपने रोशनी को फैलाते फैलाते थक गई थी और विश्राम के लिए कहीं स्थान खोज रही थी, और साथ ही कमल के पंखुड़ियों के संकुचित होने के कारण भंवरे उसके अंक में बंद पड़े थे। और चकवा, एक पक्षी है, चकवा अपने प्रेमी का चकवी से बिछड़कर बहुत व्याकुल हो दीवाना हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कवि ने रात्रि के माध्यम से कितने ही सुंदर वर्णन किए हैं कि रात्रि के प्रभाव से चांद अपनी रोशनी को बिखेरते बिखेरते थक कर कहीं आश्रय लेना चाह रहे थे, और चकवा अपनी प्रेमिका चकवी से बिछड़कर व्याकुल था। उसी समय तूने प्रथम रश्मि के आने का संदेशा पहुंचाया। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं मूर्छित शब्द आए हैं। मूर्छित शब्द का अर्थ होता है बेहोश, बिना होश का। इसके बाद शब्द है स्तब्ध। स्तब्ध यानी शून्य होना। इसके बाद शब्द है एकाकार। एकाकार का अर्थ होता है एक ही आकार का। इसके बाद शब्द है उर। उर का अर्थ होता है हृदय। तो आइए पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मूर्छित थी इंद्रिया स्तब्ध जग, मूर्छित थी इंद्रिया स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उड़मे केवल, शून्य विश्व के उड़मे केवल, सांसों का आना जाना। आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ रात्रि के प्रभाव से संसार के जीवों की दशा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से प्रकाश के ना होने से पूरा विश्व जो है, पूरा वातावरण जो है निःशब्द है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि पृथ्वी की समस्त प्राणियों की इंद्रियां रात्रि के निद्रा के कारण गतिहीन थी, अर्थात सारे प्राणी गहरी निद्रा में सो रहे थे। समस्त वातावरण में नीरवता और शून्यता व्याप्त थी। संसार के सूने हृदय में केवल प्राणियों के सांसों का आवागमन ही था। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है।
तो यह कहते हैं कि केवल प्राणियों के सांसों के आवागमन ही था, अर्थात सभी विवेकहीन होकर सो रहे थे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि रात्रि के अंधकार में सभी विवेकहीन होकर निद्रा में सो रहे थे। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ शब्द आए हैं बहुदर्शिनी। बहुदर्शिनी अर्थात सब कुछ देखने वाला। आप दाहिने तरफ नीले रंग में देख सकते हैं। सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। इसके बाद है नभचारिणी, अर्थात नभ में चरण करने वाला, अर्थात आकाश में विचरण करने वाला, अर्थात पक्षी। आइए पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृत का गाना। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृत का गाना। श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में बाल विहंगनी की चर्चा की गई है। आइए व्याख्या करते हैं। संसार के सभी गतिविधियों का ज्ञान रखने वाली, अर्थात कवि कहते हैं संसार के सभी गतिविधियों का ज्ञान रखने वाली हे विहंगनी, तूने ही सबसे पहले अपने नवजागरण गीत से विश्व को जगा दिया। हे नभ में विचरण करने वाली विहंगनी, तेरे जागरण गीत ने संसार के सारे सुख और सुगंधित ताना बाना को एक साथ गुथ दिया है। अर्थात कहने से तात्पर्य है कि रात के अंधकार में जो वातावरण चारों तरफ बिखर गए थे, उसे तूने ही अपने मधुर गीत से एक साथ गुथ दिया है। चले अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पंक्तियों में शब्द आए हैं निराकार। निराकार का अर्थ होता है आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं होता है। इसके बाद शब्द है साकार। साकार का अर्थ होता है आकार युक्त। निराकार का ठीक पर्यायवाची कह सकते हैं, माफ करें विपरीतार्थक कह सकते हैं। निराकार यानी आकार रहित, साकार यानी आकार युक्त। इसके बाद शब्द आए हैं द्रुत। द्रुत का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र। तो आइए पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। निराकार तुम मानो सहसा। निराकार तुम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार। बदल गया द्रुत जग जाल में, धर कर नाम रूप नाना। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग में यहाँ देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विहंगनी के कार्य का वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं सारा संसार जब अंधकार में डूबा हुआ था, उस समय संसार की सभी चीजें आकारहीन होकर निराकार हो गई थी। उस समय नए प्रकाश के उदय से यह निराकार संसार साकार हो गया। अर्थात रात्रि के अंधकार में किसी भी वस्तु का आकार नहीं दिखाई देता था और इस अंधकार में सभी वस्तु निराकार दिखाई देता है। प्रकाश के उदय से संपूर्ण संसार साकार हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि रात के अंधकार में सारे वस्तु आंखों से ओझल हो जाते हैं, अर्थात नहीं दिखाई पड़ने के कारण वे निराकार हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकाश का उदय होता है, सारे वस्तु हमारे नज़रों के सामने साकार हो उठते हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल। माफ करें, पहले अर्थ की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ शब्द आए हैं पुलकित। पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित। इसके बाद शब्द आए हैं द्रुम। द्रुम का अर्थ होता है पेड़। इसके बाद शब्द आए हैं सुप्त। सुप्त का अर्थ होता है निद्रित। इसके बाद शब्द है समीरन। समीरन का अर्थ होता है हवा। इसके बाद शब्द है अधीर। अधीर का अर्थ होता है धैर्यहीन या फिर धैर्य रहित। इसके बाद शब्द है हास। हास का अर्थ होता है हंसी। इसके बाद शब्द है कुसुम। कुसुम का अर्थ होता है पुष्प या फूल। इसके बाद शब्द है अधरों। अधरों का अर्थ होता है होंठ। तो आइए पंक्ति की पाठ और व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। शिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरन हुआ अधीर। शिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीर हुआ अधीर। झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का शादान। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रथम रश्मि के प्रभाव का वर्णन हुआ है। कवि यहाँ दिखा रहे हैं कि जब पहली रश्मि अर्थात पहला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो कैसा दिखता है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि सूर्य के प्रथम किरण का स्पर्श पाते ही वृक्ष के पत्ते पुलकित अर्थात खिल उठे हैं और रात्रि के अंधकार में जो पवन सो रहा था वह अब बहने लगे हैं, जिससे वृक्षों के पत्ते हिलने लगे एवं फूलों के अधरों पर हंसी फूट पड़ी है और पुष्प के ऊपर पड़ी ओस की बूंद सूर्य के प्रकाश में चमकने लगी है। अर्थात प्रथम रश्मि के आते ही संपूर्ण वातावरण जैसे खिल उठा है। कहने का तात्पर्य है कि रात के अंधकार में जब पूरा वातावरण शोकाकुल होता है और सूर्य के प्रथम किरण पड़ते ही जैसे पूरा वातावरण खिल उठता है, चहक उठता है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यहाँ शब्द आए हैं सुवर्ण अथवा सुनहला या फिर सुनहरे रंग का आप कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। इसके बाद शब्द है मधुबाल। तो मधुबाल का अर्थ आप यहाँ मधुबाल से पुष्प से अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ मधुबाल का अर्थ हुआ पुष्प। इसके बाद शब्द है स्पंदन। स्पंदन का अर्थ होता है कंपन। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंप और नवजीवन शिखा जगने अपनाया। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी प्रथम रश्मि के प्रभाव का वर्णन हुआ है अर्थात पहले सवेरे का वर्णन हुआ है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सुबह के प्रथम किरण से संसार के निद्रा में मग्न प्राणी जाग गए और चारों ओर सूर्य के प्रकाश से स्वर्णिम आभा फैल गई है। सुगंधित वायु बहने लगा है, जिससे फूलों पर भंवरे मंडराने लगे हैं। प्रथम रश्मि के आगमन से इस संसार ने नई आभा और नई अनुभूति को ग्रहण कर लिया है। तो आप कह सकते हैं पंत जी के अनुसार कि प्रथम रश्मि के आते ही सूर्य के किरण के पड़ते ही पूरा वातावरण जो है वह खिल गया है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। प्रथम रश्मि का आना विहंगनी, प्रथम रश्मि के आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना।
कवि कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्णिम गाना। तो प्रसंग की बात करें तो यह पंक्ति पूर्वाग्रह है, यानी पहली पंक्ति में ही आई हुई है, अर्थात कवि ताकि शुरुआत में ही यह पंक्ति आई है। यहाँ प्रथम रश्मि के आने की खबर सबसे पहले बाल विहंगनी को कैसे हो जाता है, यह प्रश्न पंत जी उस पक्षी से पूछ रहे हैं। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हे बाल विहंगनी, तूने ही सबसे पहले सूर्य के आगमन की सूचना अपने मधुर गीतों के माध्यम से दिया है। तू यह तो बता कि यह सुंदर गीत तुझे कहाँ से मिला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमा और श्लेष अलंकार आए हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि तू यह तो बता कि यह सुंदर गीत तुझे कहाँ से मिला है, अर्थात तुझे प्रथम रश्मि के आने का आभास सबसे पहले कैसे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ कवि ने जो है छोटे विहंगनी से प्रश्न किया है। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि यहाँ जो है कवि क्या कह रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस कविता में बाल विहंगनी नवचेतना एवं आलस्य को त्याग का प्रतीक माना गया है। वह सतत कर्मशील है तथा वह प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति के रहस्यों से पूर्णतः परिचित रहती है। इसमें पंत जी भारतीय नवजीवकों को कर्मशील होने एवं आलस्य को त्याग कर उज्ज्वल जीवन बिताने का संदेश देते हैं तथा प्रकृति से दूर न जाकर उसके करीब रहने का भी उपदेश देते हैं, क्योंकि प्रकृति मानव को हमेशा से ही अपूर्ण प्रेरणा देती आई है। तो आप देख सकते हैं कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमारे नवयुवकों को अपने आलस्य को छोड़कर कर्मरत कर्मशील होने का आह्वान करते हैं। तो मैं अंततः यही कहूँगा कि अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि मुझे नई स्फूर्ति के साथ अगली